मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और प्यारे बच्चों, आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं ये है कि जो भी हमने ये डेवलपमेंट्स देखी, जो भी हमने इंडस्ट्रीज को देखा, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके कारण होने वाली जो हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, पॉल्यूशन या जो उसके कारण, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके कारण हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हम उसको भी इग्नोर कतई नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करें कि हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा चलता रहे, कि भाई कहीं ना कहीं हम जो इसके कारण पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, थर्मल पॉल्यूशन हो, तो इन पॉल्यूशंस को कैसे हम कम कर सकते हैं। देखो, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए चीजों को तो करना जरूरी है, लेकिन क्लाइमेट को कम से कम नुकसान पहुंचे ये हम, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज कि वो कौन कौन से ऐसे नुकसान इनके कारण होते हैं। इसको हम करने को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है 5 मार्क में कि कौन कौन से वो कारण हैं, जैसे नॉइज, लैंड, एयर, वाटर, थर्मल। 5 है ना, आपकी बुक में 4 एक्सप्लेन किए हुए, तो हम इसको 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज वैसे हमारे पॉइंट आ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिकली नाम लेकर कि एयर पॉल्यूशन के बारे में आप बताएं, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको अलग से आ सकता है, नहीं तो 5 का भी आ सकता है, जिसके कम चांसेस हैं, बट 3 में आ सकते हैं, या फिर 2 पॉल्यूशंस को जोड़कर वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए हम हर एक जो आपका जो कॉज है, जैसे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज वाली में हम पढ़ेंगे अबाउट एयर पॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, एयर पॉल्यूशन के बारे में आप ऐसा नहीं है कि 10th में ही पढ़ रहे हो या इसी चैप्टर में पढ़ रहे हो। वी ऑल नो, एक जो कभी स्कूल में नहीं गया है उसको भी पता है कि व्हाट इज दिस प्रदूषण, है ना, कैसे होता है, फैक्ट्रीज में से निकलता है, क्या निकलता है, गैसेस निकलती हैं, इसके कारण जो हमारे पास जो हमें नहीं चाहिए होते हैं ऐसे कण एयर में। प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट किया होगा कि अगर हमें कहीं बंद कमरे में बैठे हैं और वहां पे सूरज की किरणें, कोई पतली सी कोई सूरज की किरणें गिर रही हैं, तो जब आप उस रोशनी को देखते हो तो उसमें कई स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो वर्ड पार्टिकुलेट, यानी कि कण, पार्टिकुलेट किसको बोलते हैं? कणों को, छोटे छोटे कण, बिल्कुल छोटे, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। यानी कि एयर में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं, वो हमारे फिर जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे हमारे अंदर जाती है, फिर वो बाहर निकलती है, या फिर कहीं अंदर ही जम जाती है। तो हाई प्रोपोर्शन, देखो हम इसको देखते हैं, इंडियन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, या फिर एक, ये जो दोनों पॉइंट है ये आपके दोनों में ही आ सकते हैं। पॉल्यूशन कांट बी ओवरलुक्ड, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट है, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हमने देख ली, लेकिन उसके बाद भी वी कैन नॉट ओवरलुक द पॉल्यूशन। टाइप्स कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, लैंड, नॉइस एंड थर्मल। इसके अलावा भी हैं, बट वी आर मेनली कंसिडरिंग ऑन दिस। तो दिस वन इज एयर पॉल्यूशन। हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल यानी जिसकी जरूरत नहीं है, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्दियों में आपने देखा होगा प्यारे बच्चों की कई लोग जो गरीबी में ही मैं ये कहूंगा कि वो छोटे कमरे में रह रहे हैं और वो आग जलाकर सो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में चीजें नहीं है कि वो ओढ़ लें। तो उसके कारण क्या है कि वो ऑक्सीजन जितनी है, क्योंकि कमरा बंद है, ऑक्सीजन जितनी है वो कंज्यूम कर लेती है वो एयर, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। उसके बाद क्या है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लग जाती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फिर हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हम सुबह तक उठ नहीं पाते हैं। तो इसके कारण कई मृत्यु हर सर्दी में होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक जो है, जो गैस है डाइऑक्साइड, ये हो गई, ये अनडिजायरेबल गैस है जो हमारे लिए काफी खतरनाक होती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सभी ने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, जो कि 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी, और आज तक वहां पे जो है अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं आज तक। कब? वो 36 साल पहले ये घटना कहीं हुई थी जाकर। तो इसके ये काफी डेंजरस टॉक्सिक गैसेस। अब एयर में गैस भी आ गया, सारी चीजें आ गई ना, स्मोक आ गया, या जो स्प्रे है, स्प्रे मिस्ट है, वो आ गया, तो ये सारी चीजें एयर में आ गई। तो क्या है पहला पॉइंट? हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्टिकुलेट यानी कि कण, कण मटेरियल्स हैव बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड में भी होते हैं ये और लिक्विड में भी होते हैं, लाइक डस्ट, डस्ट आप देख रहे हैं वही डस्ट जो आप देख जानते हैं, स्प्रे मिस्ट ये भी वही
छोटे छोटे कणों की तरह होते हैं स्मोक। अब स्मोक जो है जो वो बहुत ज्यादा निकलता है, तो स्मोक के ऊपर आप हाथ रखना, वो आपका हाथ गीला कर देगा, वो वही स्मोक। तो लिक्विड में भी, तो बोथ ये सॉलिड एंड लिक्विड में होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड। पहला है अनडिजायरेबल, दूसरा है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये आपको याद रखना है। स्मोक इज एमिटेड। अब एमिटेड स्मोक कहां से निकलता है? स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल, पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स। ब्रिक किल्न्स क्या होता है? जो ईंट के भट्टे होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स किल्न। रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट। स्मेल्टिंग पॉइंट यानी आपको पता है एल्यूमिनियम जैसे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स। कुछ पॉल्यूशन की नॉर्म है कि आप इतनी ऊंची आपकी चिमनी होनी चाहिए, लेकिन उसको वो भी जनरली इग्नोर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? अनडिजायरेबल पार्टिकल देखे, फिर हमने देखा बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड, फिर हमने देखा कि कहां कहां से ये निकलता है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, एंड आई होप यू नो व्हाट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। रात रात में इतने लोग मर गए थे, हजारों की संख्या में लोग मर गए थे बेटा, है ना। तो ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है। एयर पॉल्यूशन। अब चौथा क्या हो गया, यानी कि आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो मैंने आपको पहले भी लिंक करने की कोशिश की थी। और फिफ्थ पॉइंट है जो इन सबका निचोड़ बनता है कि इट एडवर्सली अफेक्ट टू द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को भी करता है, प्लांट को भी करता है, एनिमल को भी करता है। इवन जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, पूरा एटमॉस्फेयर है, उसको भी ये कहीं ना कहीं खराब करता है, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम खराब होता है। तो 5 पॉइंट बन गए। तो हम बारी बारी हर एक उसको देखेंगे कि किसमें क्या है। हम देखते हैं कि आपकी बुक इसके बारे में क्या कहती है प्यारे बच्चों। एयर पॉल्यूशन, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 type of pollution. Industry जो है basically वो 4 तरीके की उसमें कारण बनती है। 4 की जगह साथ में आप देखोगे 5वां भी, थर्मल। एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, यानी कि हम देखते हैं ना यातायात के साधन कौन से हैं, जल, थल और वायु, तो उसमें साथ में नॉइस को आपको जोड़ना है। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। गर्म पानी जो हम एकदम डाल देते हैं नदियों में, तो या फिर जो भी खराब पानी हम डालते हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे उसको हम। तो एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट यानी वो जो मैंने बताया छोटे छोटे कण। मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रे एंड स्मोक। स्प्रेज, मिस्ट यानी कि जो छोटी छोटी गांठें सी होती हैं। Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuel in big and small factories that ignore pollution norms. यानी कि जो norms बनी हुई है उसको वो ignore करते हुए ये सारा smoke निकालते रहते हैं. Toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effect. Are you aware of Bhopal gas tragedy that occurred? है ना, तो वो मैंने आपको क्या बताया 3 दिसंबर 1984, 36 साल पहले. अभी 37 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, क्योंकि मेरा उसी साल जन्म हुआ था अक्टूबर में, तभी मैं आपको ईयर से एकदम बता रहा हूँ. एयर पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल. बिल्डिंग्स को भी जो हमारा जो स्मोक है, जो एयर है, वो हमारी बिल्डिंग्स को भी खराब करती है. और इसका उदाहरण आपको पता है, ताजमहल. आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से पीला पड़ता जा रहा है, तो बिल्डिंग्स को इस वजह से यूज किया गया है. तो दिस इज द स्मॉल टॉपिक अबाउट दिस air pollution. This is for your click. God bless you all. Love you all.